दीपक कुमार ने जी। भाई को डायरेक्ट सेलिंग में कैसे शामिल करें, दीपक बजाज सर ने आपको कैसे एक्टिव किया? ये बहुत अच्छा सवाल उन्होंने पूछा। सही बताऊं तो अगर मैं अपनी एंट्री की बात करूं और मेरी स्टार्टिंग की बात करूं तो मेरे से पूछा ही नहीं गया सुरेंद्र जी कि आपको ये बिज़नेस कैसा लगा। मुझे प्लान और प्रोडक्ट्स दिखाई नहीं गए। राइट, इट वाज ए कंपलसरी एंट्री आप बोल सकते हैं अगर आप एंट्री की बात करते कि हैं। करना ही करना है मतलब। जी, सो इट वाज लाइक आप हक कह लीजिए, रिलेशन कह लीजिए, और ऐसा अक्सर मैं देखता हूँ आज भी इंडस्ट्री के अंदर होता है। राइट, हम लोग कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी में गॉड फादर मानते हैं, मेंटर्स मानते हैं, या कुछ लोगों की बातों को हम लोग बहुत मानते हैं और फॉलो करते हैं, और अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो आप ये नहीं सोचते ये करना है या ये नहीं करना है। तो अगर आप एंट्री की बात करें तो मेरी एंट्री कुछ इस तरीके से हुई इस बिज़नेस के अंदर। लेकिन जब पहली बार मैंने इस मॉडल को समझने की कोशिश की कि ये है क्या, तो उस समय ये तो नहीं कहूँगा पहली बार में सब समझ में आ गया था, लेकिन पहली बार में उस समय माइंड इस तरीके से चल रहा था कि गौरव बजाज तेरे तो पैसे गए लग, अब जरा ये देख ले वापस कैसे आ सकते हैं। सो आप समझिए बाय डिफ़ॉल्ट एक पॉजिटिव एटीट्यूड था कि लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंटायर मॉडल कम्प्लीटली, कि ये इंडस्ट्री है क्या, और अगर उन्होंने सजेस्ट किया है तो वाकई में होगा तो कुछ अच्छा और पावरफुल, और इसको थोड़ा समझते हैं। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट से मैंने पहली बार इसके प्रोडक्ट्स को, प्लान को और उन सारी चीज़ों को, या इस वर्ड को अगर आप बोलें, हाँ तो ये बहुत कॉमन और चर्चित वर्ड हो गया है, थैंक्स टू योर चैनल ऑल्सो। हर घर के अंदर शायद ये बात और आवाज़ जा रही है सुरेंद्र जी कि डायरेक्ट सेलिंग बोल के कुछ है। राइट ना, आई थिंक दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ ए वेरी गुड फ्यूचर इन इंडिया। तो आपने पार्ट टाइम नहीं किया, फुल टाइम स्टार्ट किया स्टार्टिंग जी? नहीं, मैंने शुरुआत इसको पार्ट टाइम ही किया। अच्छा, पार्ट टाइम किया। ओके, बिल्कुल जी, अपनी जॉब के साथ साथ, जैसा मैंने बताया। लगभग कितना टाइम तक आप पार्ट टाइम रहे? मैंने करीब 6.5 महीने इस बिजनेस पार्ट टाइम को किया, अपनी जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में बिल्ड किया जी। और जब आपने फुल टाइम डिसीजन लिया उस समय आपका एनुअल पैकेज लगभग कितना रहा होगा? 8 लाख रुपए सालाना की इनकम उस समय मैं ले रहा था जी। अच्छा जी, और उस समय आपने छोड़ा, ये डिसीजन किया कि 8 लाख एनुअल को छोड़ के जी मैंने फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग में आना है। ये तो दीपक सर ने आपको एक्टिव करने के लिए क्या किया? मुझे क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने भाइयों को ज्वाइन करवा रखा है, वो एक्टिव नहीं हो रहे हैं। अच्छा, ये सवाल इस वजह से। हाँ जी, मुझे ऐसे लगता है, देखिए, एक्टिव करने में उनका रोल कहीं ना कहीं हाथ पकड़ के किसी एक प्रोग्राम तक मुझे ले जाने का रहा। राइट, जो कि मेरी उन सब भाइयों से यही गुजारिश है, यही अपील है कि अगर आप अपने किसी रिश्तेदार या अपने किसी भाई को एक्टिव करना चाहते हैं तो वो उसका पूरा श्रेय आपको नहीं जा पाएगा। आपका काम लोगों को इस बिज़नेस में लाने का है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं चलाना, या एक्टिव वाला जो काम है वो प्रोग्राम्स और सिस्टम कर सकता है। लोग अक्सर ये मिस्टेक कर रहे हैं सुरेंद्र जी के जिसको वो ला रहे हैं उनको लग रहा है कि मैं ही इनको A to Z सब सिखा दूंगा, बता दूंगा, समझा दूंगा। लेकिन एक कहावत आपने और मैंने सुनी है, घर की मुर्गी दाल बराबर। वेरी ट्रू। तो दुनिया का कोई भी भाई होगा, राइट, या कोई भी रिश्तेदार होगा, ये चैलेंज ज़रूर आने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है वो सिस्टम और प्रोग्राम मदद करते हैं। तो मुझे याद है एक प्रोग्राम के अंदर वो मुझे लेके गए, और जब मैं उस प्रोग्राम के अंदर बैठा तो वाकई में दिल से एक आवाज़ आई कि मैं कर सकता हूँ। और एक और किस्सा आपको ज़रूर बताता हूँ इसी बात पे कि जब मैं डिसीज़न ले रहा था फुल टाइम इस बिज़नेस को करने का 6.5 महीने के बाद, तो सबसे ज़्यादा चिंतित अगर कोई था तो आप गेस कीजिए कौन होगा मेरी ज़िंदगी में जिसको फ़र्क पड़ता होगा इस बात से कि मैं फुल टाइम आ रहा, तो कौन हो सकता है सुरेंद्र जी? दीपक सर ही रहे होंगे। दीपक सर। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी धर्मपत्नी? चलिए, वो उस समय थी नहीं क्योंकि मैं शादीशुदा नहीं था। अच्छा, ओके ओके, राइट। तो फिर अब एक ही व्यक्ति बचता है जो मेरी कामयाबी के पीछे है। जी मम्मी। हाँ, जी। तो सबसे ज़्यादा चिंता सुरेंद्र जी मेरी मदर को हुई, और उन्होंने ये बोला कि तुम्हारी जो पढ़ाई है वो अलग है, राइट ना, दीपक की जो पढ़ाई है वो अलग है, उनका मार्केटिंग सेल्स में एक्सपीरियंस है, MBA किया उन्होंने, राइट ना, हाँ, प्लस उन्होंने फील्ड वर्क भी किया है दैट वे। अगर आप मेरी बात करते हैं तो मैं टोटली इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का व्यक्ति हूँ। आज आपने मुझे बुलाया, मतलब इंट्रोवर्ट के थे, मैं ऐसा कह सकता हाँ, हूँ, अभी जान के दो। आपने जो मेरे वाला वर्जन देखा है बेसिकली वो इंट्रोवर्ट नहीं है, लेकिन जो लोग मुझे पुराने जानते हैं या मेरे स्कूल मेट्स या कॉलेज मेट्स से अगर आप पूछेंगे तो मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट, थोड़ा नहीं काफ़ी इंट्रोवर्ट, कि सिर्फ किताबों में रहना, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर कोई रूल नहीं लाइक दिस, और नए लोग, अनजान लोगों से बात करना, उसके अंदर आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ इंटरेस्टेड पर्सन के कुछ लोग होते हैं जो ईजिली बात कर लेते हैं। तो मेरी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं थी। तो सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की मेरी माँ को थी। देन ही सेड कि इस बिज़नेस के लिए आपको लोगों से मिलना है, बात करना है, देन दूसरा ट्रैवल करना है, और ये कहीं ना कहीं मेरी जॉब के बिल्कुल अगेंस्ट था।
आईटी फील्ड के अंदर आप बैठे हैं, एसी चैम्बर है, लैपटॉप पे काम हो रहा है, एक टीम है जो आपको रिपोर्ट कर रही है, एक यूएस में बॉस बैठा हुआ है, राइट ना, एक अच्छी यूएस बेस्ड कंपनी के अच्छे कल्चर में आप बैठे हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पे बॉस है तो आपको सर नहीं यूज़ करना, वहाँ पे हम नाम से बुलाते थे, दैट वाज द कल्चर, राइट। नीचे एक गाड़ी खड़ी है जो आपका इंतज़ार कर रही है, आपको जब घर जाना है आप जा सकते हैं, जो ऑर्डर करना है कर सकते हैं, जब आना चाहें आ सकते हैं। सो उस कल्चर के अंदर अगर आपने नौकरी करी है जिसमें फील्ड वर्क ज़ीरो है, मार्केटिंग और सेल्स उसके अंदर ज़ीरो है, राइट, और ऐसी आपने पढ़ाई भी नहीं की, तो मेरी माँ को बहुत चिंता हुई। तो उन्होंने बोला कि तुम देखो कि वाकई में ये डिसीज़न जो तुम ले रहे हो वो सही है या नहीं है, राइट ना। और कहीं ना कहीं मैंने कहा आपको सबसे ज़्यादा चिंता किस बात की है, तो मेरी मदर ने बोला कि बड़े की शादी हो गई है। और मैं फ़क्र से ये बोलती हूँ कि वो तो मैनेजर है, छोटा मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अगर तुमने एक बार ये बिज़नेस शुरू कर लिया तो फिर मैं लड़की वालों को समझाऊंगी क्या, मेरा बेटा करता क्या है। सो दैट वाज द रियल फियर बिहाइंड पेरेंट्स, राइट। और मुझे लगता है आज भी ये मानसिकता सुरेंद्र जी कहीं ना कहीं माँ बाप के दिमाग में पीछे है कि व्हेन वी से करियर तो बात निकल के आती है जी मैनेजर हैं, राइट ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ये शब्द करियर को दर्शा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी एक फैमिली में माँ बाप को इस बात का डर लग जाता है कि अगर मेरा बच्चा फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है तो ये करियर के उसके बराबर है या नहीं है। तो यही डर शायद उनको भी था। और लेकिन मैंने उनको एक ही चीज़ बोली, और उस समय मेरे पास टीवीएस की अपाचे मोटरसाइकिल होती थी 60,000 की, आप हंसेंगे इस बात को सुन के। और मैंने उनको बोला, मैंने कहा माँ आप चिंता मत कीजिए, जिस गाड़ी से उतर के आप लड़की वालों के घर रिश्ता मांगने जाएंगी, लड़की वाले ये नहीं पूछेंगे लड़का करता क्या है। क्या बात, इतना कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस। और उस समय हमारे पास था क्या सुरेंद्र जी, 60,000 की मोटरसाइकिल जिसपे हम बिजनेस बिल्ड किया करते थे पार्ट टाइम, और नौकरी को छोड़ने की कगार पे थे। सो वहाँ से आप समझिए, मैं बोलूँगा एक नए गौरव बजाज का जन्म हुआ, राइट। उस समय अचीवमेंट्स नहीं थी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, लेकिन ये कॉन्फिडेंस और एक जज्बा ज़रूर था कि इस बिज़नेस से वो हो सकता है जो लाइफ के अंदर इतने सालों की पढ़ाई या इतने सालों के स्ट्रगल ने हमें नहीं दिया। वो स्ट्रगल और मेहनत अगर हमने आने वाले कुछ सालों में यहाँ की तो दिस विल बी ए 360 डिग्री चेंज। ग्रेट, थैंक यू। गौरव भाई, मैं ऐसा अक्सर देखता हूँ अपनी टीम में, जहाँ दो भाई हैं और वो अपलाइन डाउनलाइन में हैं जी, तो अक्सर उसमें जो डाउनलाइन होती है जी, तो वो अपने अपलाइन की शिकायत करती है कि वो अपलाइन कम हैं, गाइड कम करते हैं, डांटते ज़्यादा हैं जी, क्योंकि वो बड़े भाई भी हैं साथ में। तो आपकी भी ये शिकायत रही दीपक जी से कि यार गाइड कम करते हैं, डांटते ज़्यादा हैं? मुझे ऐसा लगता है ये शिकायत तो कभी नहीं रही, लेकिन डांट मुझे ज़रूर पड़ी है सुरेंद्र जी। अच्छा। जी, और वो डांट मुझे लगता है मुझे आज भी पड़ती है, राइट ना। और शायद ये जो एक नया वर्जन गौरव बजाज का बना, उसमें कहीं ना कहीं उस डांट का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि ज़िंदगी में कभी भी अगर आपको डांट पड़ रही तो सामने वाला व्यक्ति इस हक से आपको वो डांट लगा रहा है क्योंकि उसे शायद ऐसा कुछ दिख रहा है होता हुआ भविष्य के अंदर जो आपके लिए अच्छा नहीं है, और इसलिए उस बात को समझाने के लिए उन्हें शायद हार्ड वर्ड्स की ज़रूरत है। या फिर शायद हमारे मास्टर जी हुआ करते थे, क्योंकि हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, इंग्लिश मीडियम के पैसे तो हमारे माँ बाप के पास थे नहीं, तो वहाँ पे डंडा भी पड़ा करता था और किसी बड़े अपराध के लिए मुर्गा भी बनाया जाता था, राइट जी। तो मुझे ऐसे लगता है इस डांट ने बहुत बढ़िया रोल प्ले किया। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं या जितने भी हमारे डायरेक्ट सेलर हैं, उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको भी डांट पड़ रही है, राइट ना, तो आपको ये ज़रूर देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा वो डांट क्या आपके आने वाले भविष्य को बढ़िया बनाने के लिए दी जा रही है, राइट या नहीं, राइट ना।